हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर भावना, फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन स्पेशलिस्ट। अक्सर मेरे पास मरीज़ आते हैं और कहते हैं कि मैम दर्द है, एक एक्सरे करा के देख लीजिए कहीं नस तो नहीं दब रही। तो मैं ये आपको बता दूं कि एक्सरे में ना तो मांसपेशी दिखेगी ना नस दिखेगी। तो दिखेगा क्या? चलिए जानते हैं कैसे आपको पता चलेगा कि नस दब रही है या नहीं दब रही है। तो पहले हम जानते हैं कि मांसपेशी और नस के दर्द में फ़र्क क्या है। मांसपेशी है क्या? मांसपेशी कैसे दिखती है शरीर में? मांसपेशी हड्डियों से जुड़ी होती है, एक हिस्से से लेके दूसरे हिस्से तक जुड़ी हुई होती है। वो एक एक्शन कराती है, एक मूवमेंट कराती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि बाइसेप्स मसल है। बाइसेप्स हमारे एल्बो को ऐसे फोल्ड कराती है। तो बाइसेप्स हमारी अटैच होती है ऊपर इस हड्डी से और नीचे यहाँ से, तभी ये एक्शन होता है एल्बो का अंदर मोड़ने का एक्शन। मांसपेशी का दर्द कैसा होता है? मांसपेशी का दर्द जिस हिस्से में तकलीफ है सिर्फ उसी में दर्द होगा, है ना। डल पेन होगा, भारी भारी सा पेन होगा। और जब आप मूवमेंट कर रहे हैं, जो कि वो मांसपेशी का काम है, और आप वो मूवमेंट कर रहे हैं, तब वो पेन बढ़ सकता है। होता क्यों है मांसपेशी का दर्द? अब जैसे कि ये देखेंगे, ये एक ट्रेपीजियस मसल है, हमारे बैक में होती है, अपर बैक में। इसका अटैचमेंट ये यहाँ सर के नीचे वाले हिस्से से शुरू होके और पूरी रीढ़ की हड्डी यहाँ नीचे तक अटैच होती है। और ये हमारे यहाँ शोल्डर में भी अटैचमेंट होता है इसका, इस तरह। तो ये जो दर्द है हमारा, ट्रेपीजियस में अगर कोई इंजरी होगी, स्पाज्म होगा, तो दर्द यहाँ से लेके यहाँ तक फील हो सकता है। भारी भारी सा दर्द होगा, जब हम रेस्ट में हैं तब भी ये फील हो सकता है दर्द, है ना। और फिर जब हम इसका एक्शन कर रहे हैं, हम नेक का मूवमेंट कर रहे हैं, तब ये पेन हमें और ज़्यादा फील हो सकता है। अब होता कैसे है मांसपेशी में दर्द शुरू? हमने कोई भारी सामान उठाया, एकदम से झटका लग गया, तब हो सकता है। ओवर यूज़, हम बहुत लंबे समय से एक ही एक्टिविटी करते हैं, हमारा जॉब है ऑफिस का जिसमें हमें बैठना पड़ता है स्क्रीन के सामने, हम एक ही पोस्चर में लंबे समय से बैठे हैं, तो ओवर यूज़ होने के कारण भी ये दर्द हो सकता है। फिर हमारे खान पीन से असर पड़ सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है, पानी की कमी से मांसपेशियों में क्रैम्प आ सकते हैं, जैसे कि हमारी पिंडलियों में, काफ में, मसल्स में पेन शुरू होता है। अब बात करते हैं नस के पेन की, जिसको कि न्यूरैल्जिया बोलते हैं। पहले तो नस दिखती कैसी है शरीर में? हमारी रीढ़ की हड्डी, जो यहाँ गर्दन से लेके नीचे कूल्हे तक जाती है, वहाँ से निकलती है नर्व्स हर लेवल से, और फिर ये नर्व्स ऊपर की जाती हैं हाथों में, नीचे वाली जाती हैं पैरों में। कुछ इस तरह दिखती है। ये है रीढ़ की हड्डी, रीढ़ की हड्डी के बीच में है ये डिस्क, ये है रीढ़ की हड्डी, ये इसको बोलते हैं डिस्क, जो हम हमें एमआरआई में मिलता है ना, डिस्क हर्निएट हो गई है, स्लिप डिस्क हो गया है, वो ये। और इन्हीं के बीच में से ये निकलती है नस, जो पीला स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। ये नसें आपके हाथों में, पैरों में सप्लाई करती हैं, तभी जब नस का दर्द होता है। अब दर्द कैसे हो सकता है नस का? ये आप दिख रहे हैं, ये डिस्क है, ये डिस्क बाहर निकल रही है और ये नस पे दबाव कर रही है, और इस दबाव के कारण पे ये नस में हमें दर्द फील होगा। और ये नस जहाँ तक जा रही होगी, अगर ये नस हमारे पैर में जा रही होगी, तो हमारे पैर में पूरा रेडिएट करेगा ये पेन। तभी जब नस का जो दर्द होता है, वो शार्प पेन फील होगा आपको, एकदम चुभन जैसा दर्द होगा। जिस हिस्से में वो नस जा रही होगी उस पूरे हिस्से में वो फील होगा। जैसे अगर गर्दन में दर्द है और गर्दन से लेते हुए आपको पूरे हाथ में वो दर्द फील होगा। दर्द होगा कैसा? शार्प, झंझनाहट, आपको चींटी काटने जैसा एहसास हो सकता है, आपको सुन्नपन महसूस हो सकता है हाथ में, और आपके पूरे हाथ में ये दर्द जाएगा। मूवमेंट करने से पेन बढ़ सकता है। ऐसे ही आप कॉमनली आपने सुना होगा शियाटिका का पेन, जब कूल्हे के वहाँ मांसपेशी के नीचे नस दबती है, तो वो पैरों, कूल्हे में, पीछे थाईज में, पूरे काफ में, एंकल तक वो पेन जाता है। तो वो होता है नस का पेन। रेडिएटिंग पेन होता है, शार्प शूटिंग पेन होता है, टिंगलिंग, झंझनाहट, वाइब्रेशन, बर्निंग, जलन जैसा, ये सब लक्षण होते हैं नस के दर्द के।
ये हमने बात करी सियाटिका का पेन कैसा हो सकता है। तो आप समझ पा रहे हैं कि मांसपेशी का है या दर्द नस का है। अब पेशेंट्स बोलते हैं मैम एक एक्सरे करा के देख लो कहीं नस तो नहीं दब रही। एक्सरे में क्या डिफरेंस डॉक्टर देखते हैं, है ना। अब ये आपको दिख रहा है एक एक्सरे है कमर का, लो बैक का। ये आपको दिख रही है रीढ़ की हड्डियां जिसको वर्टिब्रा बोलते हैं। अब क्या है इसमें अबनॉर्मेलिटी, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नस दब रही है कि नहीं दब रही है या मांसपेशी की दिक्कत है ना। ये सिर्फ डॉक्टर पहचान सकते हैं ओवरऑल फाइंडिंग्स देख के। एक्सरे में हमें सिर्फ हड्डी दिखती है और नियर बाय स्ट्रक्चर का हम अप्रोक्सीमेशन लगाते हैं कि वो कैसे होंगे। तो अब आप देखेंगे ये यूजुअली हमारे कर्वेचर होता है, लंबर वर्टिब्रा का जो हमारा पोस्चर होता है वो इस तरह होता है। बट इस एक्सरे में कैसा है, ये हड्डियां हो रखी है एकदम सीधी। तो इस सीधी होने का मतलब है कि स्पाज्म आ रखा है, झटका लगने से मांसपेशियां अकड़न में है और उस अकड़ाहट के कारण एकदम वर्टिब्रा हमारी सीधी हो रखी है। तो इससे हमें पता चलता है कि मांसपेशी में खिंचाव होने के कारण ये दर्द है। तो ये मांसपेशी का दर्द हो सकता है। इसी तरह ये गर्दन का एक्सरे, नॉर्मली हमारी स्पाइन दिखेगी गर्दन की कुछ इस तरह, बट अगर स्पाज्म आया तो एकदम मांसपेशियां टाइट होके उनको वर्टिब्रा को सीधा कर रखी हैं। तो ये भी स्पाज्म के कारण है। अब जब नस दबती है वो हम एक्सरे में पूरी तरह नहीं पता लगा सकते, बट जब ये वर्टिब्रा में कुछ डीजनरेटिव चेंजेस होते हैं, ऑस्टियोफाइट्स होते हैं जो कि कारण हो सकते हैं नस को दबाने का, ये जो डिस्क स्पेस है इंटरवर्टिब्रल डिस्क स्पेस, ये अगर कम हो जाती है तो हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे हो सकता है नस दबे। कंफर्म करने के लिए हम एमआरआई कराते हैं, उसमें दिखाते हैं कि कौन सी नस कहाँ दब रही है। ठीक है, तो इससे अब आप समझ सकते हैं कि मांसपेशी का और नस का दर्द कैसे है। जब आपके डॉक्टर्स आपको देखेंगे, क्लिनिकली असेस करेंगे, तो पता चलेगा कि क्या है रूट कारण और फिर अकॉर्डिंगली जांचें होती हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।